लास्ट टाइम पे हम लोगों ने डिस्कस किया था अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग डिस्कस कर रहे थे और उसमें अल्कोहल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी, तो अल्कोहल कौन कौन से कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके और क्या क्या बनाता है, और इसी में हम लोगों ने लास्ट टाइम पे पढ़ा था डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण अल्कोहलों का। तो अल्कोहल की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसमें एल्कीन भी बनता है और ईथर भी बनता है। टेम्परेचर का डिफरेंट होता है, टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है तो ईथर बनता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है तो उसी में एल्कीन बन जाता है। तो इसकी अल्कोहलों की H2SO4 की प्रेजेंस में H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई थी जिसमें एल्कीन बन जाता है, और इस प्रोसेस को हम लोग डिहाइड्रेशन भी कहते हैं, निर्जलीकरण भी कहते हैं। और उसी के आगे हम लोग आज पढ़ते हैं कि अल्कोहल को इसमें हीट करते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें 523 केल्विन पर हीट करते हैं तो ईथर बन जाता है 500। तो यहाँ पर इसमें C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर बन जाता है इसमें, और साथ में इसमें बनता है एक वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। यहाँ पर इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में 523 केल्विन पर अल्कोहल को हीट करने पर डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाता है। अब इसी में टेम्परेचर यदि बढ़ा दिया जाए, 633 कर दिया जाए, तो इसमें एल्कीन बन जाता है, जैसे कि यहाँ पर C2H5OH, ठीक है ना। यहाँ पर 633 टेम्परेचर कर दिया गया एल्युमिनियम ऑक्साइड की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एल्कीन C2H4 बन जाता है और एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। तो इस प्रकार से इसमें क्या हो जाता है, एथिल अल्कोहल को एल्युमिनियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में 523 केल्विन पर हीट करते हैं तो ईथर बनता है, और अल्कोहल को ही एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में 633 केल्विन पर हीट करते हैं तो एथीन बन जाती है, ठीक है ना। तो ये टेम्परेचर का, और इसी प्रकार से अल्कोहलों को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं, उसमें भी इसी प्रकार से टेम्परेचर कम होता है तो ईथर बन जाता है, और टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसी में एल्कीन प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये अल्कोहलों को एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट करने पर क्या होता है। अब अल्कोहलों का इसमें ऑक्सीडेशन करा दें, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने पर एल्डिहाइड और एसिड प्राप्त हो जाता है। इसमें जो सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं और टर्सरी अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी में क्या होता है, अल्कोहल में एक एल्किल ग्रुप लगा होता है। सेकेंडरी में क्या होता है, 2 एल्किल ग्रुप लगे होते हैं, और टर्सरी में क्या होता है, 3 एल्किल ग्रुप लगे होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या होता है, उसमें एल्डिहाइड और एसिड प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन जब सेकेंडरी और टर्सरी का कराते हैं तो सेकेंडरी और टर्सरी का आसानी से ऑक्सीडेशन नहीं होता है,
लेकिन इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट, प्रबल ऑक्सीकारक ले लेते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। प्रबल ऑक्सीकारक या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट लेने पर इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। सिंपली नहीं होता है, सेकेंडरी एंड टर्सरी का, ठीक है ना। टर्सरी का बिल्कुल भी बहुत मुश्किल से हो पाता है, क्योंकि टर्सरी में कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं होता है। अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। टर्सरी अल्कोहल में अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन ना होने के कारण इसका ऑक्सीडेशन इजी वे में नहीं हो पाता है। और जो सेकेंडरी है उसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट, प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में कीटोन बन जाता है। फिर कीटोन में जो कार्बन है उसमें अल्फा हाइड्रोजन ना होने के कारण उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट या प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में होता है, आसानी से नहीं होता है। और जो प्राइमरी है उसका आसानी से हो जाता है और वो एल्डिहाइड और एसिड में जुड़ जाता है। और प्रबल तो प्राइमरी अल्कोहल में ऑक्सीडेंट के रूप में क्या लेते हैं, K2Cr2O7 या KMnO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट, इन दोनों में से कोई ले लेते हैं तो वो एल्डिहाइड और एसिड में चेंज हो जाता है। तो इसमें जैसे कि ऑक्सीडेशन कराते हैं, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन इसमें K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, या इसमें ले लेते हैं KMnO4, ठीक है। दो में से कोई ले लेते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट। तो जैसे कि इसमें मेथिल अल्कोहल है, इसमें किसी के साथ भी इसका ऑक्सीडेशन कराया तो क्या बन जाता है, CH3 मेथिल अल्कोहल का HCHO, क्योंकि इसमें एक ही कार्बन है तो इसमें फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा एक ही कार्बन होने पर। और फिर इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है तो इसमें क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है, ठीक है ना, CH3COOH, ठीक है, समानता है। लेकिन इसमें एक ही कार्बन है और हाइड्रोजन की संख्या इसमें क्या है, कम है, तो इसमें यहाँ पर एसिटिक एसिड के बजाय फॉर्मिक एसिड प्राप्त हो जाता है, HCOOH, है ना। तो मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे K2Cr2O7 या KMnO4 की प्रेजेंस में तो फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होगा। फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो फॉर्मिक एसिड प्राप्त होगा। इसी प्रकार से दूसरा ले लेते हैं, जैसे कि एथिल अल्कोहल C2H5OH, इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, एस्टल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा, CH3CHO। और एस्टल्डिहाइड का हम ऑक्सीडेशन करा देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, एसिटिक एसिड, CH3COOH, ठीक है। और तो ये इस प्रकार से ध्यान रखेंगे, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा देते हैं K2Cr2O7 या KMnO4 पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में, तो एल्डिहाइड और एसिड प्राप्त हो जाता है। मेथिल अल्कोहल होगा तो फॉर्मेल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड प्राप्त होगा, लेकिन एथिल अल्कोहल होगा तो एस्टल्डिहाइड और एसिटिक एसिड प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। और सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल का इजी वे में नहीं होता है ऑक्सीडेशन, उसकी वजह क्योंकि ये टर्सरी में तो कार्बन के पास
अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन इसी वे में नहीं हो पाता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट की प्रेजेंस में होता है दोनों का, सेकेंडरी का भी एंड टर्सरी का। तो यहाँ हम लोगों ने ये प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पढ़ा। और इसी के बाद इसमें अगला देखेंगे कि कॉपर की प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं तो क्या बनता है, इसमें एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना, कॉपर की प्रेजेंस में ये यहाँ पर एथिल अल्कोहल को कॉपर Cu की प्रेजेंस में हीट करते हैं, इसमें 573 केल्विन पर। ठीक है ना, तो इसमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए यहाँ पर SCHO क्या प्राप्त हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है ना, और साथ में इसमें हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व हो जाते हैं, हाइड्रोजन गैस भी निकल जाती है। तो मेथिल अल्कोहल को कॉपर की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड बन जाती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसी प्रकार से एथिल अल्कोहल को हम कॉपर की प्रेजेंस में हीट करें, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, CH3 CHO एस्टेडिहाइड और हाइड्रोजन गैस इसमें भी निकल जाएगी। टेम्परेचर वही होगा कितना, 573 केल्विन। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कराने पर यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट कराया तो एल्कीन या ईथर प्राप्त होता है, टेम्परेचर अलग अलग। ऑक्सीडेशन कराया तो प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कराने पर एल्डिहाइड तथा एसिड प्राप्त होता है। और इसको कॉपर की प्रेजेंस में हीट करते हैं अल्कोहल को, तो इसमें भी क्या प्राप्त हो जाता है, एल्डिहाइड। ठीक है ना, एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। मेथिल अल्कोहल होगा तो इसमें फॉर्मेल्डिहाइड, और एथिल अल्कोहल होगा तो एस्टेल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। अब इसी के बाद इसमें आगे रिएक्शन देखते हैं क्या बनता है। ये मेथिल अल्कोहल CH3OH मेथिल अल्कोहल को रिएक्ट करा देते हैं डाईएजोमेथेन से, CH2N2। CH2N2 क्या है, डाईएजोमेथेन होता है। ठीक है ना, डाईएजोमेथेन। तो इससे ईथर प्राप्त हो जाता है, ये नाइट्रोजन गैस तो निकल जाएगी और ये CH2 इसमें जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3O CH3 और नाइट्रोजन ये अलग निकल जाएगी। तो ये क्या है, डाईएजोमेथेन। एजो शब्द लग जाता है जब दो नाइट्रोजन आपस में डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो वो क्या कहलाता है, डाईएजोमेथेन। यहाँ पर नाइट्रोजन आपस में दो जुड़े हुए तो ये कहलाएगा डाईएजोमेथेन। इसी प्रकार से जैसे अगला देखें, एथिल अल्कोहल C2H5OH। ठीक है ना, एथिल अल्कोहल को हीट करते हैं, इसमें रिएक्शन कराते हैं डाईएजोमेथेन से। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी और ये इससे जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, C2H5O CH3 प्लस N2 गैस बन जाती है। तो इसमें यहाँ पर क्या बन गया, ये मेथॉक्सीमेथेन बन रहा है और यहाँ पर मेथॉक्सी एथेन बन रहा है। तो इस प्रकार से डाईएजोमेथेन से रिएक्ट कराने पर क्या बन जाता है। तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होगी हम लोगों ने जो डिस्कस किया। एथिल अल्कोहल को एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं 523 केल्विन टेम्परेचर पर, तो
एथॉक्सी एथेन प्राप्त हो जाता है। और यदि एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में 633 केल्विन पर हीट करते हैं तो एथिलीन गैस प्राप्त हो जाती है। ऑक्सीडेशन कराते हैं K2Cr2O7 या केमेनोफोर के साथ, तो मेथिल अल्कोहल होता है तो फॉर्मेल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड प्राप्त होता है, और एथिल अल्कोहल होता है तो एस्टल्डिहाइड और एस्टिक एसिड प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से मेथिल अल्कोहल को कॉपर की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है मेथिल अल्कोहल से, और एथिल अल्कोहल होता है तो एस्टल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से मेथिल अल्कोहल को डाईएजो मेथेन के साथ हीट करते हैं तो यहाँ भी ईथर प्राप्त हो जाता है और नाइट्रोजन गैस निकलती है, ये मेथॉक्सी मेथेन। और एथिल अल्कोहल को डाईएजो मेथेन के साथ हीट करते हैं तो ये मेथॉक्सी एथेन प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये हम लोग ने केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस की। नेक्स्ट टर्म पर इसी के आगे हम लोग जो एथिल अल्कोहल की, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की और जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको हम लोग नेक्स्ट टर्म पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।